हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है दिल की कहानी में अक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। सो हाउ यू गाइज आर डूइंग? कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका बहुत ध्यान रख रहे हो और बहुत ज्यादा खुश हो। होली में भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया आप लोग का, इतने सारे फेस्टिवल्स चल रहे थे, तो आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ भी बहुत खूबसूरत चल रही थी। तो इस वक्त ना मेरे पास एक सेंसिटिव टॉपिक का रिक्वेस्ट आया था, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। सॉरी, मेरा इस टॉपिक के बारे में बात करने में थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है और मुझे इस बारे में बात करने में खुद दर्द महसूस कर रही थी। हाँ, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ जिनको हम लोग घिन भरी नज़र से देखते हैं, जिनको हम लोग हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते हैं, जिन्हें हम मानते हैं कोई अलग दुनिया से आते हैं, एलियन की तरह ट्रीट करते हैं। पर यार, अगर वो नहीं होते ना तो हम और आप सेफ नहीं होते। कहीं ना कहीं कूड़े कचरे वालों की तरह वो हमारे समाज की गंदगी को साफ करते हैं और उसकी वजह से हमें एक्चुअली में उन्हें सल्यूट करना चाहिए और उन्हें थैंक्स कहना चाहिए कि वो अपना काम देखो, क्योंकि वो अपना काम इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे हम हर प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करते हैं तो उन्हें भी हमें उतना ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, मैं सेक्स वर्कर की बात कर रही हूँ, जिन्हें हम अपनी घर की बहू बेटियां नहीं बना सकते, जिन्हें हम अपने समाज का हिस्सा नहीं बना सकते। पर अगर वो नहीं होते तो सोचिए ना हमारे समाज का क्या हाल होता। सोचिए हम और आप रास्ते पे कैसे चलते, सोचिए हमारी जिंदगी कैसी होती। सो इट्स अ टाइम दैट वी शुड थैंक देम। तो उन्हीं पर मैंने कुछ लिखा था, वही मैं अभी आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैं सेक्स वर्कर हूँ और ये मेरी कहानी है। मैं कमला हूँ और ये मेरी कहानी है। मैं 10 साल की थी जब मैं सोनागाछी की इस गंदी जगह पर आई थी। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था। पढ़ाई करना बहुत पसंद था मुझे। हम 5 बहनें हुआ करते थे, मैं सबसे बड़ी थी। पापा मजदूरी किया करते थे, पर एक दिन मजदूरी करते हुए वो बिल्डिंग से गिर गए और तभी उनकी मौत हो गई। हमारे चाचा लोगों ने बोला, अब तुम लोगों की पढ़ाई हम नहीं करवा सकते और तुम लोगों की जिम्मेदारी भी हमसे अब ना उठाई जाएगी। मम्मी लोगों के घर बर्तन मांजने जाने लगी। गांव में रहती थी ना, सेठ के वहां जाती थी काम करने, पर सेठ जी भी उनको पैसा नहीं देते थे। फिर एक दीदी आई। दीदी बहुत खूबसूरत थी, एकदम लल्लन टॉप दिखती थी। दीदी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और दीदी ने कहा मुझे शहर पे काम दिलवाएगी और बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हूँ मैं। ये सुनकर खुश हो गए। मम्मी भी सोची अगर बेटी 2 पैसा कमाएगी तो घर की भी मदद हो जाएगी, मेरी बहनें पढ़ लिख पाएगी और हमारी किस्मत फिर से चमक जाएगी। ये सोचकर मैं भी दीदी की तरह लल्लन टॉप बनना चाहती थी, उनकी तरह काम करना चाहती थी। तो मैं उनका हाथ पकड़कर शहर आ गई और उन्होंने मुझे इन गलियों में ले आई। गली में बहुत अंधेरा था, बहुत तरह तरह के लोग थे और बहुत लोग अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं डरने लगी थी, बट सीमा दीदी बोली, डरो मत बहना, यहाँ पे ऐसे ही होता है। तुम्हें लल्लन टॉप बनना है ना तो बस मेरे साथ चलो, फिल्मों की हीरोइन की तरह सजाऊंगी मैं तुम्हें। अच्छे खाने मिलेंगे, रहने को घर मिलेगा, पहनने को अच्छे कपड़े मिलेंगे। मेरे पास तो एक ही जोड़ा कपड़ा हुआ करता था गांव में, पैसे नहीं थे ना हमारे पास। तो ये सब सुनकर मैं खुशी खुशी दीदी के साथ चलने लगी और फिर मैं कमला ताई के कोठे में जा पहुंची। कोठा क्या होता है पता नहीं था, कभी नाम नहीं सुना। मुझे देखकर दीदी बोली, बहुत खूबसूरत माल लाई है तू, पर ये सही तो है ना? सीमा दीदी बोली, हाँ बिल्कुल सही है, अभी तक पका नहीं है। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाई। मुझे कहा गया कि मुझे नृत्य सिखाया जाएगा। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था,
डांस सीखना था, संगीत सीखना था। मुझे बोला गया सब सिखाया जाएगा। मैं तो खुश हो गई। 2 वक्त का खाना मिल रहा था, रहने को कमरा मिल रहा था, छोटा सा कमरा था, और मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां थी वहां पे। वो मेरे दोस्त बनने लगी। मैं उनके साथ नाचना सीखने लगी, गाना सीखने लगी। मुझे लगा जिंदगी बहुत खूबसूरत है। पर फिर 2 महीने बाद मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। दीदी ने मेरा एक नया नाम रखा, शालिनी बाई। मैंने पूछा मेरा नाम क्यों बदल दिया सीमा दी? तो दीदी ने कहा यहाँ चमकदार नाम होना चाहिए, तब जाके लोग तुम्हें पसंद करेंगे, और आज तुम्हारी नस उतरेगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इतना सजाया जा रहा है। उन चीजों का मतलब समझ नहीं आया, पर रात में जब कोई अंकल मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदे गंदे काम किए, तब मुझे समझ आया कि क्या होता है। और उस दिन से वो हरकतें मेरे साथ हर रोज होने लगी। मैं पहले बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बोली मुझे घर जाने दो, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे कहा घर के मम्मी को, मुझे कहा गया मम्मी को पैसे भेजने हैं ना, अपनी बहनों को पढ़ते हुए देखना है ना। मैंने कहा हाँ, तो यही तुम्हें करना पड़ेगा। एक दिन बहुत मुश्किल से मम्मी को फोन कर लिया था मैंने, और उन्हें मेरी हर दर्द कह डाली कि कैसे हर रात में कितने दर्द में रहती हूँ, कितने लोग मेरे पास आते हैं, इसका मुझे गिनती तक नहीं रह पाता। दर्द हो, बुखार हो, कोई छुट्टी नहीं। मेरी तबीयत खराब हो, तब भी मुझे कोई माफी नहीं मिलती है। ये जिंदगी नरक से भी दुखद है। मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा लाडो, तेरी बहनें अब स्कूल जाने लगी है, तेरी छोटी बहन के लिए, तेरी मझली बहन के लिए रिश्ते भी आने लगे हैं, और गांव वालों को पता चल चुका है तू क्या काम करती है। तू अब वापस आएगी तो हमारी बदनामी बहुत करवाएगी। थोड़ा दर्द सह ले लाडो, और अपने बहनों के खातिर इस जिंदगी को कबूल कर ले। हमने भी मान लिया है कि मैंने तुझे ससुराल भेज दिया है, और तुझे हम अपने दिल में ही याद कर सकते हैं, पर घर वापस आने की जिद मत करियो लाडो, क्योंकि तेरी कमाई से अब तेरे बहनों का भविष्य बनेगा। उस दिन बहुत रोई थी मैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं मार कर इस नई जिंदगी को अपना लिया था मैंने। और उसके बाद हर रात खुद को पीटते हुए देखा था मैंने। प्यार के नाम पर सिर्फ धोखे खाए हैं मैंने। पर फिर भी ना मैं अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं समाज के दरिंदों को बुरा काम करने से रोकती हूँ। मैं वो काम करती हूँ जिससे लोगों का मैं मनोरंजन करती हूँ। मैं एक एंटरटेनर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी जरूरतें पूरा करती हूँ। तो मैं क्या गलत काम करती हूँ? तो आप लोग मुझे इतनी गंदी नजरों से क्यों देखते हैं? क्यों कहते हैं कि हम आपके समाज का हिस्सा नहीं बन सकते? हम गंदे नाली के कीड़े हैं और हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं। पहले ना बहुत बुरा लगता था, हमें कहीं आप लोग जाने नहीं देते, आने नहीं देते, हम अपने उस अच्छे समाज का हिस्सा नहीं मानते। पर एक बात बताइए, हमारे इस गंदी गलियों में आप ही के घर के लड़के आते हैं, हम तो नहीं जाते उनके पास। तो अगर उनको अपने घर पे रहने की इजाजत है तो हमें अपने घर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? अगर वो हमारे साथ रातें बिताकर अपने घर वापस जा सकते हैं तो हम तो रोटी के लिए गलती से यहाँ पहुंच गए हैं, जबरदस्ती यहाँ पर ढकेले गए हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों करवाती है? क्यों है ये दोगलापन समाज में? क्यों है ये भेदभाव हमारे साथ? आज मैं आप लोगों से ये जवाब मांगती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस एपिसोड वाज वेरी सेंसिटिव, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर आप लोग सच में रिलेट कर पाओ तो जरूर शेयर करना और मेरे सवाल का जवाब देना कि आपको क्या सच में लगता है कि हम लोग जैसे उनको ट्रीट करते हैं
उनके साथ उतना बुरा बर्ताव होना चाहिए? या जो लड़के उनके पास जाते हैं वो तो अपनी लाइफ मजे से जीते हैं, बट उन लड़कियों की लाइफ को हम लोग उन्हें गंदी नजर से देखते हैं। बट क्यों? अगर पनिशमेंट उन लड़कियों को मिलनी चाहिए तो उन लड़कों के साथ भी वही हरकतें होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो जा रहे हैं गंदी गलियों में। तो फिर लड़कियों के साथ ये गलत क्यों है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है और मुझे ऐसे टॉपिक लाने पर हेल्प करता है। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करते हो, पर मैं इन टॉपिक से रिलेट कर पाती हूँ गाइस, तो इसीलिए मैं इन पर बात करती हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एसिड अटैक पे। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये भी बहुत सेंसिटिव है और इन सब चीज़ों के बारे में बात करना उतना आसान नहीं होता, पर मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये सही लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें फर्क पड़ता है। थैंक यू। जय हिंद।